पर्यावरण को बचाने में केवल सरकार की नहीं, हम सभी की भागीदारी जरूरी। लक्ष्मण सिंह यादव, कोसली विधायक। ये तस्वीरें हैं विधानसभा कोसली के गांव बालधन कला की, जहां आज कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने माना कि वृक्षों को बचाने का केवल सरकार का ही नहीं, हम सभी का दायित्व है। कार्यक्रम का आयोजन मीरपुर कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर RS यादव की तरफ से किया गया और इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रदेश प्रमुख नवीन गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ओडिशा रेल हादसे पर विपक्ष द्वारा राजनीति करने के सवाल पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार के किए कामों पर सवालिया निशान लगाकर माहौल को खराब करना। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर विपक्ष की राजनीति न होती हो, लेकिन 2024 के चुनाव में भी भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी, जिसमें कोई संशय नहीं है। क्या कहेंगे, आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। आज मैं RS यादव और उनकी जो कैंसर रिलीफ फाउंडेशन है, उस दोनों को बधाई देना चाहूँगा। अब उन्होंने जो समाज में आज जिसकी ज़रूरत है कैंसर के इलाज की और पर्यावरण को बचाने की, तो दोनों मुहिम में ये लगे हुए हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में हमारे गुड़गांव से भाई नवीन गोयल जी भी आए हैं। उनकी शुरुआत, वो कहते हैं कि सभी ज़िलों में हम इसकी शुरुआत करेंगे, पौधा लगाएंगे। तो आज क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है शुद्ध रखना, और वो सिर्फ पौधों से, पेड़ पौधों से ही हम बचा सकते हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी को अगर बचाना है और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बचाना है, तो आज हमने पर्यावरण के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आज सभी लोग मिलके, यहाँ पे जिलाध्यक्ष भी हमारे हैं, नवीन जी भी हैं, रामउतार जी भी हैं, ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं, आचार्य जी भी हमारे साथ खड़े हैं, रविंद्र जी, और सभी इलाके के लोग हैं। एक मैसेज देने का काम किया है कि सांसें हो रही कम और पेड़ लगाएं हम। तो सब लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं। मैं सबको बधाई देता हूं। नहीं लगता सर, सरकार इस तरह से रोड का जाल बिछा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो पर्यावरण कैसे बचेगा? देखिए, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, सड़क हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें तो आएंगे ही, लेकिन हम ये जरूर है, सरकार ने तो ये कर रखा है कि भाई हम जो 50 साल के पेड़ है, 40 साल के पेड़ है, उनको पेंशन देने का, उनकी रखवाली करने का, और उनको ये बताया जाता है कि भाई पेड़ अगर आप कोई सड़क में आ रहा है तो उसके बदले में उनको एक शर्त और कंडीशन के साथ कहा जाता है, जब भी कटाई हो सकती है, जब उसके कई गुना पेड़ वो लगाएंगे। ग्राम पंचायतों में देखा जा रहा है कि भाई पौधे लगाने की बात कही जाती है ग्राम पंचायतों को, लेकिन देखा है उनकी जंगलात में आज कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ है। सरकार नहीं, देखिए, थोड़ा रख रखाव की तो कमी है। पौधे तो हम हर बार लगाते हैं और लाखों की संख्या में लगाते हैं, और आज इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आज 30% ही पौधे लगे हैं, अभी 70% की और ज़रूरत है। लेकिन ये मुहिम कुछ सरकारों से पूरी नहीं होने वाली। आम जनमानस का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये सब चीज़ें कारगर नहीं होती। सरकारें स्कीम लाती है, सरकारें पैसा लगाती है, लेकिन आम जनमानस उससे जुड़े तब उसका कहीं लाभ पहुंचता है। और ये तो आज की कोरोना काल में आपने देख भी लिया कि ऑक्सीजन का क्या था हिसाब किताब, किस तरह से लोग ऑक्सीजन के एक रात को 250 लोग लगे हुए थे। हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन थी। अगर उस 1 घंटे में ऑक्सीजन नहीं आती तो 250 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उस दर्द को तो लोगों को सबको समझना चाहिए। सर, ट्रेन जो हादसा हुआ उसके कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी पार्टी जिम्मेवार है हादसे के पीछे। देखिए, ये किसी पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये व्यवस्था का मुद्दा है, और जो लोग लग रहे थे उसमें उनकी भी जिम्मेवारी है। सब लोग मिलकर ही, जब मैंने कहा ना, ये कोई पार्टी के क्या है, अपोजिशन ने तो हर जगह अपोजिशन ही करनी है। तो सेना का खिलाड़ी सीमा पे न सेना का जो है सीमा की रक्षा कर रहा हो तो भी उन्होंने बोला था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो भी उन्होंने बोला था, जब कोई, आप बताइए। मैं कह रहा था कि ये मिलावटखोरी के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? कौन से? चिरंजीवी राव कह रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार लूट और अपराधियों की भ्रष्टाचार करता है। वो तो ये बात कह सकते हैं, क्योंकि उनके संस्कार में, उनके DNA में यही सब चीज़ है, क्योंकि वो तो पैदा ही उन चीज़ों से हुए हैं। आपने देखा नहीं किस तरह का भ्रष्टाचार उस समय था। आज हमारे बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। नहीं तो आप देख रहे होंगे उस मंत्री का ही एक दामाद था, वही HCS बना था। इस बार हमारे 4 HCS बने। तो ये, और सबसे ज़्यादा पुलिस में हमारे लोग लगे, ईमानदारी के बल पे, टैलेंट के बल पे। आज एक माहौल सरकार ने दिया है लोगों के आशीर्वाद से,
और आज लोग भर्ती के मामले में हमारा ये एरिया खुश है और उससे कहीं ज़्यादा हमें उसमें कामयाबी हासिल हो रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता, अब सारा किया कबाड़ा तो कांग्रेस का ही है। आज हमें सुधारने में जोर पड़ रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये भी बीजेपी की हार निश्चित है, कांग्रेस अपनी सरकार बना। तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उन्हें तो यही कहेंगे, क्योंकि हर चीज़ में जब अपोजिशन करने तो इसमें क्यों पीछे रहेंगे। तो गांव के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, हम आपसे जितना सीख सके उतना ही कम है पर्यावरण के लिए। लेकिन मैं तो 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि देसी सी बात कर लेते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और उसका कारण क्या है और हमें आगे क्या करना है। मैं तो गुरुग्राम में रहता हूँ, ऐसे कोई गांव नहीं आपके कोसले हल्के के विधायक जी जिस गांव से 5, 7, 10, 20 परिवार गुरुग्राम के अंदर नहीं रहते हो। हमारा 10-10 एकड़ तो यादवों की ढाणी कहा जाता है, उसमें आधे से ज्यादा लोग आपके इस इलाके से ही हैं। तो आप सब लोग वहां पर मिलना जुलना भी रहता है, रिश्तेदारी भी है। हमारा गुरुग्राम दिवाली के बाद AQI लेवल वहां बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, गुरुग्राम के अंदर भी और इन गांवों के अंदर भी आजकल दमे के रेस्पिरेटरी सिस्टम के सांस के बहुत से मरीज हो गए हैं। हमने कोरोना के समय में देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई। आज की तारीख में हम सब ने एक कंक्रीट का जंगल बढ़ाने की होड़ लग गई है। हम सब कमर्शियलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। हमने गुरुग्राम की मैं बात करूं तो हमने बहुत से पेड़ काट दिए, कंक्रीट का जंगल बना दिया। जो पहले गांवों के अंदर भी पक्षियों की चहचहाट सुनती थी वो अब नहीं सुनाई देती। जो नीला आसमान दिखाई देता था वो नीला आसमान आप उत्तराखंड हिमाचल में चले जाओ, कभी केदारनाथ धाम जाकर देखना नीला आसमान, और अभी अपना देख लो धुंधला सा है। ये सब जो चीजें चेंज हुई हैं, पहले बारिशों के अंदर चौमासा लगता था, 4 महीने बारिशें होती थी, अब वो उतनी बारिशें नहीं होती हैं। सर्दी जितनी पहले पाला पड़ता था, या तो सर्दी पड़ती नहीं है, पड़ती है तो थोड़े दिन में ज्यादा सर्दी पड़ती है, और गर्मी तो जो पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर ये गर्मी, ये टेम्परेचर अगर 50 डिग्री तक पहुंच गया तो हमारी गाड़ियों के शीशे तलक जाएंगे, हमारी इतनी भयावह स्थिति आ जाएगी जिसका कोई हम सोच नहीं सकते। हमारा जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर है, वो भी बहुत नीचे जा रहा है। तो हम आज समस्या के जोन में खड़े हैं। ये पूरा अहिवाल क्षेत्र भी कहीं ना कहीं डार्क जोन में आ गया है। तो इसके सुधार के लिए दोस्तों कोई बहुत ज्यादा काम नहीं, बहुत बड़े खर्चे के काम नहीं, बस एक बात समझनी है कि शासन प्रशासन अकेला पर्यावरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। पर्यावरण को हम सबको मिलकर के ठीक करना होगा।